हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आप किस प्रकार अपने मोरफो की L1 की डिवाइस को सभी पोर्टल, चाहे आपकी CSC हो, APS का आईडी हो या फिर बैंक iOS की आईडी, डिवाइस इंस्टॉल होने के बाद काम ही नहीं करता है या फिर किसी एक पे, जैसे यहाँ पेनियर के ऊपर डिवाइस डिटेक्टेड है, स्कैन करेंगे डिवाइस के ऊपर हमारा लाइट भी आएगा, प्लेस फिंगर आएगा। इसी की जगह आपको CSC के ऊपर अनेबल टू डिटेक्ट बायोमेट्रिक डिवाइस और यहाँ पे बैंक iOS PNB की यहाँ भी क्रॉस देखने को मिलता है। तो इन सभी पे आप चला सकेंगे अगर आपका काम नहीं कर रहा है, या बहुत सारे लोग हमसे इंस्टॉलेशन कराते हैं, उनके बाद हम इस वीडियो को उनसे शेयर करते हैं। तो इस मैनेजमेंट टूल के हेल्प से आप सभी पोर्टल कैसे चला पाएंगे, इस वीडियो में हम जानेंगे और आप इसे जरूर ख्याल कर समझेंगे। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को बिना एक भी पल स्किप किए एंड तक बने रहिएगा। तो जैसा कि मैंने बताया, ये बैंक iOS है, इस पे क्रॉस लगी हुई है। ये हमारे CSC है, अनेबल डिटेक्ट फिंगर दिख रहा है, और ये हमारा पे नियर बाय है, जहाँ पे हमारा फिंगर इजिली डिटेक्ट हो रहा है। इसका मतलब कि एक पे काम कर रहा है, दूसरे पे नहीं। इसे समझने से पहले आपको मैनेजमेंट टूल के बारे में समझना होगा। जब भी आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो आप देखोगे आपके सामने IDEMI करके यस और नो आता है। ये स्पेशली आपको यहाँ शॉर्टकट्स में जो मैनेजमेंट टूल दिखती है ना, इसे ही ओपन करना है। यस नो आता है, यस करोगे तो सामने आएगा। आपके शॉर्टकट्स बार में यहाँ पे ब्लू कलर की दिखेगी, नो करोगे आपको एरर मार देगा और यहाँ नहीं दिखेगा। इनकेस आपने नो यस किया और ठीक है, अगर आपने नो किया है तो इसे आप मैनुअली अपने कंप्यूटर के फाइल मैनेजर के अंदर आकर C ड्राइव के अंदर जाकर IDEMI L1 RD सर्विस के अंदर जाकर RD सर्विस के अंदर अगेन जाकर L1 RD मैनेजमेंट टूल्स में इसके अंदर जाकर यहाँ पे ये ब्लू वाली मिलेगी। अगर आपने नो कर दिया और आपका यहाँ पे अब वो नहीं दिखता शॉर्टकट्स के अंदर, तो आप यहाँ पे इस पर डबल क्लिक करोगे, जब उसी तरह से यस नो आएगा, यस करेंगे अगर आप, तो आपका यहाँ पे शॉर्टकट्स के अंदर ये दिखने लगेगा। अगर आप कंप्यूटर ऑफ ऑन करते वक्त इरिटेट होते हो भैया यस नो क्यों आ जाता है, तो आप इसे बंद भी कर सकते हो। यहाँ से जाकर यूजर अकाउंट कंट्रोल सर्च करेंगे, आपको ऐसा एक लाइन आएगा, इस लाइन को आपको सबसे नीचे 0 कर देना है, ओके कर देना है। अब ये आपका शुरू में जो ऑन ऑफ करते वक्त आता है वो नहीं आएगा। अब चलिए टॉपिक पे वापस चलते हैं, जहां हम आपको जानकारी देंगे अलग अलग वेबसाइट चलाना किस प्रकार है। ये हमने मैनेजमेंट टूल की स्टार्ट एंड स्टॉप का आपका एक ट्यूटोरियल दे दिया है। देखो यहाँ पे आप मैनेजमेंट टूल के ऊपर अगर यहाँ पे आप देखोगे टॉप पे, तो कॉन्फ़िगरेशन का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। ये जो ऑप्शन आपके पुराने वर्जन में एक ही पेज में आपको नीचे देखने मिल जाता है, यहाँ पर अभी जो लेटेस्ट वर्जन में आपको यही ऑप्शन आपको यहाँ पे टॉप पे डिवाइस इंफॉर्मेशन के राइट में कॉन्फ़िगरेशन अंदर डाल दिया गया और कुछ भी नहीं है। जहाँ पे आप सिंगल या डुअल, मैं जो यूज करता हूँ बेस्ट सिंगल पे सही वेबसाइट काम करता है। अगर आपका डुअल काम करता है डुअल पे आप, ये 3 अलग अलग वैल्यू है HTTP 127 लोकल होस्ट। इसको बढ़िया समझने के लिए मैंने एक टेबल चार्ट बनाया हूँ, जो आपके सामने डिस्प्ले पे दिख रही होगी। वीडियो में आप भाग कर ना जाए, नहीं तो जिनका काम इंस्टॉल करें काम नहीं करता, या फिर जो हमसे सेटअप कराया है ना, एक पे चला दूसरा नहीं चलेगा तो रोने आ जाएंगे भैया मेरा काम नहीं कर रहा है। तो आप समझे, मैक्सिमम लोग जो समझदार है वो देखते हो काम इजीली लंबे समय तक करते हैं। जो लोग नहीं समझते हैं, वीडियो छोड़ते स्किप करने भाई जो होते हैं, सेटअप कराने के बाद मेरे कई ऐसे लोग आते हैं मुझे बार बोलते हैं मेरा काम नहीं कर रहा है। तो भैया आप प्रोसेस को समझोगे ना तो आपको इशू नहीं आएगी। तो इस टेबल में हर एक वैल्यू ग्रीन वाली जितनी भी है वो HTTP को सपोर्ट करता है, फिर आपको एक हल्का रेड में आएगा वो लोकल होस्ट सपोर्ट करता है, बाकी जो एक मिलेगी 127 सपोर्ट करता है। नहीं समझ आया ना? चलो एग्जाम्पल समझा। अभी मेरा HTTP सेट है। अभी हम आपको यह दिखाएं तो हमारा तीनों ब्राउजर है। यहाँ पे देखो, मैं इसे अगर मैं कैंसिल कर दूं और प्रोसीड करूं तो यहाँ पे हमारा ऑटोमेटिक मोरफो L1 डिटेक्ट कर लेगा, लेकिन यहाँ CSC पे नहीं आएगा, ना ही यहाँ पे PNB iOS पे आएगा। अब मैं इसकी वैल्यू अगर HTTP से सेंड कर हम लोकल होस्ट कर दे, जैसा कि मैंने अपना टेबल में बताया था, लोकल होस्ट CSC लोकल होस्ट के अंदर चलता है, तो हमने किया सेव। अब कुछ लोग क्या करें, ट्राई करना अभी शुरू कर देंगे। ऐसा कतई नहीं करना है जब तक आपको रेडी का पॉप ना आ जाए। ये स्टार्ट होने के बाद एक रेडी का पॉप आता है, ये वाली, ये आने के बाद ही आपको कोई काम शुरू करना है। और एक बात, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे एक कैप्चर टेस्ट मिलता है, इसे सबसे पहले आपको रेडी आने का चेक करना है। क्लिक करोगे आपका प्लेस फिंगर आना चाहिए। बहुत लोगों को प्लेस फिंगर ना आकर डायरेक्ट कैप्चर सक्सेस आता है। अगर आपका इंस्टॉलेशन के बाद कैप्चर सक्सेस आ रहा है तो आपको एक छोटा सा काम करना है। आपको अपने कंप्यूटर के फाइल एक्सप्लोरर के अंदर आनी है, C ड्राइव के अंदर जाना है, IDEMI L1 सर्विस के अंदर आनी है। यहाँ पे आपको CERT डाटा करके एक कैच फाइल बनती है जो मोरफो कैसे काम करता है ये दिखाती है। आप ऑलरेडी इंस्टॉल करते हैं तो वो पुराना ही ले लेता है जो इंस्टॉल के साथ आ गया। इसे आपको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद आपको रिस्टार्ट RD मिलेगा नीचे में, इसे रिस्टार्ट RD कर देंगे और आपको फिर वेट करना है आपके डिवाइस की पॉप आने के लिए।
रेडी आने के बाद आप कैप्चर टेस्ट करेंगे, आपकी प्लेस फिंगर का ऑप्शन आएगा, आपके डिवाइस पे लाइट जल जाएगी आपका यहाँ पे। ये सारी चीज अगर आपने खुद से किया तो ओके, जिसने हमसे इंस्टॉलेशन करा, हमारे एक्सपर्ट द्वारा इंस्टॉल करवाया है, उनका तो आएगा 100% गारंटी है। अब देखो हम वापस से पे नियर बाय के ऊपर कैंसिल करते हैं, क्योंकि हमने मोड को चेंज कर दिया। प्रोसीड करते हैं। अब हमारा लोकल होस्ट है जो कि पे नियर बाय HTTPS पे ही काम कर, यहाँ पे लिखा दिया नो डिवाइस फाउंड। लेकिन हम अगर CSC के ऊपर रिफ्रेश करें या फिर इसके रीस्कैन करें तो यहाँ पे आप देखो हमारा डिवाइस को फाइंड किया जा रहा है, स्कैनिंग रजिस्टर्ड डिवाइस, और यहाँ पे डिवाइस फाइंड हो गया है, ग्रीन में हमारा आ गया है। अगर हम यहाँ छोटा टिक करना ऑप्शन क्लिक करें, बहुत सारे VLEY का यहाँ पे ना इसके ऊपर स्कैन का ऑप्शन नहीं मिलता है, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे आपका 3 डॉट पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जूम का ऑप्शन मिला, इसे एक बार माइनस करोगे आपको तो यहाँ पे स्टार्ट कैप्चर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आप स्टार्ट कैप्चर क्लिक करोगे, आपके डिवाइस के ऊपर लाइट आएगी, फिंगर रखोगे, आपका कैप्चर होगा, और आपके CSC के जो लॉगिन पेज होते हैं जहाँ पे डिटेल्स अपडेट होते हैं वो आपको इस प्रकार से खुल जाएगा। जैसा कि आपको मैंने बताया इसके अंदर 3 मोड है। HTTP को हमने समझ लिया, लोकल होस्ट भी समझ लिया। हमारे यहाँ पे PNB का KaiOS है, यहाँ पे RD हमारा क्रॉस लगा हुआ है। तो जैसा कि हमने बताया हमारे टेबल के हिसाब से PNB, यूनियन, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, हरियाणा ग्रामीण बैंक, बिहार ग्रामीण बैंक, ये सारे जो होते हैं ना, इसके वैल्यू जो होती है यहाँ पे मैन्यू टूल के अंदर इसमें 1 to 7 सेट होना चाहिए। बाकी और भी है, मैं PDF दिया हूँ। इसके अलावा जो वेबसाइट है इस पे सपोर्ट करती है, इस पे आपको सेट करना है सेव। जैसा कि मैंने बताया, रेडी आने का आपको वेट करना, सेव करते ही घुस नहीं जाना है। स्टार्ट होने का यहाँ पे हमारा पॉप आया है, हमारा यहाँ पे रेडी का आ गया। अब हम अगर इस पेज को अपना रिफ्रेश करेंगे, PNB KaiOS, तो आप देखेंगे RD सर्विस हमारा ग्रीन हो जाएगा। हमने 3 मोड पे 3 अलग वेबसाइट को आपको लाइव करके दिखाया। पे नियर करेंगे अभी भी, तो ये हमारा अभी भी यहाँ पे नो डिवाइस फाउंड ही मारेगा, देखो नो डिवाइस फाउंड। एंड फिर आपको पे नियर पे यूज करना है तो यहाँ पे स्विच करके सबसे ज्यादा HTTP पे भी यूज होती है डिवाइस, बहुत सारी कंपनी HTTP सपोर्ट करती है, सेट कर देंगे। रेडी आने का वेट करेंगे, और अब हम फिर हम वापस से अपने पे नियर ऊपर टेस्ट करेंगे, कट करके हम प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे हमारे डिवाइस को फाइंड लिया जाएगा और हमारा डिवाइस फाइंड हो जाए, स्कैन करेंगे, डिवाइस के ऊपर लाइट आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप इन 3 अलग अलग मोड का इस्तेमाल कर हमारे टेबल का यूज कर इन वेबसाइट को आपको ढूंढने का दिक्कत नहीं होगा। इसके अलावा और भी वेबसाइट होगी जो मैं इंक्लूड ना किया हो सकता है, कर आप सभी पोर्टल पे बिना किसी दिक्कत के चला सकते हैं। लेकिन बस शर्त ये है कि आपके पीसी में रेडी आना जरूरी है। अगर रेडी नहीं आता है तो आपके पीसी में ड्राइवर सही से इंस्टॉल नहीं है। अगर आपको इंस्टॉलेशन कराना है हमारे पेड एक्सपर्ट के द्वारा, जहाँ सिर्फ इंस्टॉल कराना है, नहीं कराना, इसके रिगार्डिंग आप मैसेज कर सकते हैं। कोई आपको हेल्प इशू परेशानी चाहिए तो हम नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो आप सामने QR कोड मिल रहा है, उसे स्कैन करें, हमारे एक्सपर्ट से कॉन्टेक्ट करें। जो एक चार्जेबल सर्विस है, क्या चार्जेस लगेंगे आपको वहाँ देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से आप सभी पोर्टल पे अपने Morpho L1 डिवाइस को चला सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, कुछ पोर्टल पे आपको सिर्फ और सिर्फ Morpho सेलेक्ट करने पे ही लाइट आती है, जैसे कि NSDL etc पोर्टल। तो अगर आपका L1 चूज करने के बाद, इस 3 वैल्यू को सेट करने के बाद काम ना कर, सिर्फ और सिर्फ Morpho को चूज करें, आपका डिवाइस उस पर भी काम कर जाएगा। बाकी आपको अपने कंप्यूटर में Morpho डिवाइस या फिर मंत्रा के L1 डिवाइस की इंस्टॉलेशन जाननी कैसे करना है, तो हमने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो दी रखी है, सामने देखने को मिल रहा है, आप चेकआउट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और इंफॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।